नौकरी के चक्कर में रहे जिससे कि आपको कुछ काम सीखने को मिलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा सीखने को, इसमें खाली जो है कुत्ते के जैसे भागते रहो इधर से उधर और कुछ नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपने उठाया? नहीं, मैंने नहीं उठाया। है। आपको हाथ हो गया? अच्छा, अंकल डिलीवरी है। कहाँ का बज रहा था ये? है? आपने उठाया क्या? नहीं, मैंने नहीं उठाया। आपका भी खा गया? मैंने ड्यूटी ओवर ही नहीं कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारे एक राइडर भाई है। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम शैलेश पांडे है। शैलेश पांडे जी, जरा हाथ तो मिलाइए हमसे। शैलेश पांडे जी, कब से कर रहे हो आप ये सब काम? 6 महीने से ऊपर हो गया जनाब इस पे काम करते हुए, मगर कोई फायदा है नहीं। नहीं, कौन कौन सी कंपनियों में काम करते हो आप? मैं जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, ओला, उबर, पोर्टर सब में काम करता हूँ। सब में काम करते हो तो जैसे कि जोमेटो और स्विगी तो एक अलग ही फॉर्मेट हो गया, हाँ। है ना। बाकी अगर मान लो आप बाइक टैक्सी में कर रहे हो या पार्सल के काम कर रहे हो तो ये तो हम लोग एक साथ कर पाते हैं। मान लो कभी पार्सल मिल गया हमें, कभी सवारी मिल गई, तो पार्सल का काम अच्छा है या सवारी का काम अच्छा है या सारा ही काम बेकार है? सारे बेकार है जी, ऑनलाइन काम सारे ही बेकार है। इसमें शोषण होता है और इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं होता है। नौजवान से मेरा यही कहना है कि इस लाइन ना आकर के कहीं अपना हिल्ला रोजी नौकरी चाकरी में लगाएं। इसमें ना तो आपको सीखने को कुछ मिलेगा, ना आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। इसमें ब्लैक हो जाएगा आपका सारा फ्यूचर और कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इसका। शोषण किस तरीके का होता है? कुछ कोई उदाहरण दे सकते हो? शोषण इसमें क्या है कि आपकी गाड़ी आपकी टूट रही है, आपका पैसा जा रहा है, आपका फ्यूल का जा रहा है, कंपनी इससे कोई मतलब नहीं है। उसने तो बस ये कह दिया कि आपको यहाँ से लेना और वहाँ बंदे को छोड़ के आना, उसके बदले में आपको इतना पैसा दिया जा रहा है। अपना कमीशन नहीं कम कर रहे हैं कहीं भी। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस लाइन में ना आए। ये ऑनलाइन वाली जो साइड है ये सब बेकार है। आप नौकरी के चक्कर में रहें, ऑनलाइन के चक्कर में ना रहें। ये सब बुजुर्ग लोग जो हम जैसे बच्चे लोग हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, वो एज हो गई है, वो मजबूरी फंसे हुए हैं, क्या करें। आपके पास तो समय है। तो अब जैसे कि मान लो कि ये कंपनियां खराब है तो आपने सभी कंपनियों को एक ही तराजू में तोल दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं विशेष किसी कंपनी के बारे में आपसे पूछता हूँ तो आपकी क्या राय होगी? जैसे कि मान लो कुछ राइडर ऐसे कहते हैं कि नहीं, पोर्टर में बहुत बढ़िया काम है, पैसा बहुत बढ़िया देता है, या उबर बहुत बढ़िया कंपनी है, वहाँ पर अच्छे अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, बात सही कह रहे हैं जो और सब कह रहे हैं, मगर जो है शोषण तो शोषण है सर। सबका अपना कमीशन है, कंपनियों से कोई मतलब नहीं है। आपको उसने काम दे दिया, आप गए काम करके आए, क्या उन्होंने आपके बारे में पूछा कि कहते जो है आपका भाई गाड़ी खराब हुई या पंचर हुई या आपका जो है फ्यूल ख़त्म हुआ तो उसके लिए आपने कहाँ से यूज़ कर रहे हो? तो वो सब भी तो आप अपने ही उसी से जो कस्टमर से पैसे ले रहे हो उसी से तो कर रहे हो। कंपनी आपके कमीशन में कहीं कमी छोड़ रही है? वो तो कमीशन पूरा ले रही है अपना। नहीं, ऐसा है, बहुत से जो राइडर्स है ना जो बाइक चलाते हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैंने आज 1500 का काम कर लिया, कोई कहता है मैंने 1700 का काम कर लिया। तो अगर मान लो किसी ने 1500 का काम कर भी लिया तो उसके पास बचा कितना? आप एक कैलकुलेशन बता सकते हो? जैसे आप भी एक राइडर हो, आप भी हो सकता है 1000 रुपये। उनसे पूछिए कि कहते जो है फ्यूल कितने का लगा और गाड़ी की मरम्मत में कितना खर्चा आया, उसको भी तो साथ में जोड़ते हुए चलो। तो यानी गाड़ी की मरम्मत, गाड़ी की मेंटेनेंस एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हो गाड़ी की लाइफ जो है ना वो इतनी होती नहीं है। आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। आजकल की क्या, हमेशा की गाड़ियां कभी भी ले लीजिए आप, अधिक उसके समय से ज़्यादा उसको जो है यूज़ करोगे तो उसको तो ख़राब होना ही होना है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो गाड़ी, जो बाइक है उसकी एक क्षमता बनाई गई है कि इसको आप डेली 30, 50, 70 किलोमीटर चला सकते हो। पर इस काम में कितने किलोमीटर कम से कम चलानी पड़ती है अगर 500 रुपये की कमाई करनी हो तो? सर, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है कहाँ तक क्या करना है, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि आप गए और आप जाकर के वहाँ पर, जैसे कि अब मैं सुबह से 9 बजे से आईडी खोल के बैठा हूँ और अभी तक मेरे पास ना तो कोई राइड आई है ढंग की, ना तो मेरे पास कोई पोर्टर का ही आ रहा है, ना उबर का ही आ रहा है, किसी का कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो आप ढंग की राइड की उम्मीद कर रहे हो, तो यानी कि ये तो आप भी जानते हो कि इन कंपनियों के पास 20-20, 30-30, 40-40 रुपए की राइड्स है जिसमें कुछ भी बचता नहीं है। ये तो आप मानते हो, तभी आप एक ढंग की राइड की उम्मीद कर रहे हो।
देखिए अभी इनका क्या है कि पिकअप जो है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर उसका कोई पैसा नहीं देना है, अच्छा, पिकअप का कोई पैसा नहीं मिलता? कोई पैसा नहीं देना है। उसके बाद आगे आपको जो है 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जा रहे हो उसका 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये दे रहे, तो उसमें हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं रहा ना। अच्छा। ढंग की राइड मतलब है 100 का है, 150 का है, 200 का है, तो चलो ठीक है 2 किलोमीटर हम पिकअप भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे तो हमारा उसको ले लेंगे हम उसके पैसे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, अब जैसे कि मान लो कि आपने 150 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई, तो उसमें ऐप पर आपकी जो बाइक है वो मुझे लग रहा है 100 किलोमीटर चलती होगी, तो 50 किलोमीटर आपकी बाइक खाली भी चल जाती होगी, जिसमें आपके पास किसी को कोई काम नहीं है, आप घर भी अपने जाते होंगे तो काफ़ी किलोमीटर घर खाली जाना पड़ता होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कल का ही ले लो, कल मैं जो है थोड़ा तेज बोलना। कल जो है मैं गुड़गावा में सेक्टर 20 में मैंने एक ऑर्डर छोड़ा है। अच्छा। वहाँ ऑर्डर नहीं मिला, मैं डिटोरनी तक वापस आया हूँ और डिटोरनी से फिर मेरे को नोएडा का ऑर्डर मिला। अच्छा, तो खाली आना पड़ा ना। तो यानी कि आप ये कह रहे हो कि नोएडा से आप खाली आए हो अपने घर तक, तो नोएडा में कौन से सेक्टर में थे आप? मैं डिटोरनी आया था, डिटोरनी से सेक्टर 10 गया हूँ लेकर ऑर्डर। हाँ। और सेक्टर 10 से फिर एक मेरे को मिला है ऑर्डर जसोला बिहार का, जसोला वहाँ बिहार से फिर मैं दयालबाग तक खाली आया हूँ। जसोला विहार से दयालबाग तक, यानी कि लगभग 15 किलोमीटर आप खाली आए हो। 10 किलोमीटर जसोला बिहार से आया हूँ। हाँ। 15 किलोमीटर उधर, 25 किलोमीटर मेरे को खाली चलाऊँ मैं। और जो आपने मान लो कि अभी कोई ट्रिप कंप्लीट करी, तो उस ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद अगली ट्रिप को एक्सेप्ट करने के बीच में भी आपको खाली चलना पड़ता होगा और काफी समय खाली बिताना पड़ता होगा। हाँ, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। उस समय आपको कैसा महसूस होता है जब आप एक ट्रिप को कंप्लीट करके दूसरी ट्रिप का इंतजार कर रहे होते हो, तो खाली भी चलते हो और खाली समय भी आपका जाता है, वो समय पर आपके मन में क्या विचार आता होगा? यही तो बात है ना, इसीलिए तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ नौजवान पीढ़ियों से, अपने भाइयों से, कि इसमें ना रह करके कहीं नौकरी के चक्कर में रहे, जिससे कि आपको कुछ काम सीखने को मिलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा सीखने को, इसमें खाली जो है कुत्ते जैसे भागते रहो इधर से उधर और कुछ नहीं कर सकते हो अपने लाइफ में। पर क्या इसको पार्ट टाइम में किया जा सकता है? अगर मान लो चलो किसी के पास फालतू समय है या कोई गुड़गांव के अंदर ही काम करता है और वो रहता यहाँ है तुगलकाबाद में, तो वो इस तरीके से पार्ट टाइम में इसको कर सकता है कि नहीं कर सकता? पार्ट टाइम में करने वाले कर रहे हैं, मगर जो है ना सर, कभी कभी चांस होता है कि आपको मिल गया, कभी नहीं भी होता, आपको टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। आपको आना अपने घर ही है। हाँ। मान लो पहलादपुर रहते हो और गुड़गांव जॉब कर रहे हो। हाँ। और आपने सोचा कि ओला, उबर, रैपिडो या कुछ भी चला करके हम अपनी सवारी उठाते हुए चले आए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं मिलती राइड। हाँ। आपको खाली आना पड़ता आता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हाँ, उससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि खाली आ रहे हो, फ्यूल का पैसा निकल रहा है। एनी मोर मेरा तो मानना ये है कि जॉब बेटर है। अच्छा, चलो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अगर देखा जाए तो जैसे ओला, उबर, रैपिडो है या पार्सल की पोर्टर, अंकल डिलीवरी या बोर्जो जैसी कंपनी है, इनमें से किसी एक को अगर चुनना हो तो आप कौन सी कंपनी को चुनोगे? काम के मामले में, सही रेट के मामले में? ऑनलाइन कंपनियां सब फ्रॉड है। सब फ्रॉड है। आपकी कभी आईडी ब्लॉक हुई है किसी कंपनी की? मेरी कई बार ब्लॉक हुई है, मगर अपने आप ही वो, जब उन्हें पता लगता है मैं कोई 2 नंबर का काम नहीं करता हूँ, अपने आप ही खोल देते हो मेरी आईडी। अच्छा। पहली बात तो मैं किसी के साथ धोखा करना नहीं चाहता, जैसे ये करते हैं मैं नहीं करता किसी के साथ। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे। जैसे कि कुछ राइडर ऐसे हैं जो 3 साल पुराने हैं, जो 3 साल से काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो बीते 2 महीने से काम कर रहे हैं, तो क्या 3 साल पहले जो काम कर रहा था उसको कुछ ज्यादा पैसे देती कंपनी, या सिर्फ ये इन्हीं के बराबर देती जो 3 महीने पहले कर रहा है? पर इसमें 3 साल और 2 साल और 1 साल 1 महीना, इससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ। ये सबको एक ही तराजू में तौलते हैं। सबको एक ही तराजू में तोलते हैं, यानी कि गधा, भेड़, बकरी सब एक बराबर है, उसी एक ही डंडे से उसको हाँका जाता है। जी, इसमें आपका ना तो आपको जो है इसके अंदर प्रमोशन है, ना आपका इंक्रीमेंट है, ना कुछ है। इसमें खाली एक ही चीज़ है कि आपको गधे के जैसे जोता जाएगा। हाँ। आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो अपने घर बैठिए। तो अभी आजकल जो है नए लड़के, नौजवान लड़के जिनको वीडियो वगैरह वो और जैसे देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इस काम में बहुत कमाइयाँ हैं, और वो नई बाइक लेकर, बिल्कुल नई मोटरसाइकिल लेकर वो इस काम के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद वो परेशान हो जाते हैं या पछताते हैं या वो खुश होते हैं। पर आपकी राय क्या है कि उनको इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि नौजवान बेचारे इसमें ना फंसने के बजाय कहीं हिल्ला रोजी में लगे, कोई काम को सीखने की कोशिश करे।
इसमें फंसने से अपने लाइफ को बर्बाद ना करें। तो ये थे विचार, और इनके विचारों से मैं सहमत हूँ। मैं उस नई युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ जो इस काम में आकर एक तरीके से दलदल के अंदर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर चाहे 6 साल पुराना लड़का हो चाहे 6 दिन पुराना, उन सबको एक ही बराबर तोला जाता है। ऐसा नहीं है कि 6 साल वाले को कुछ ज़्यादा खास दिया जाएगा या 6 महीने या 6 दिन पहले वाले को कुछ ज़्यादा अच्छा दिया जाएगा। इससे अच्छा अगर कोई आप किसी कंपनी में भी ज्वाइन करते हो तो 6 साल बाद आप 6 महीने या 6 दिन वाले लड़के पर राज कर सकते हो। पर यहाँ पर राज करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपके पास कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिसको आप ये कह सको कि आपके पास कोई खास ऐसा अनुभव है और आप बहुत ही ज़्यादा, ये है कि आपके पास अगर कोई और रास्ता और कोई चारा नहीं है तो मजबूरी में आप इसका सहारा ले सकते हो। एक कहावत कही गई है कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, तो ये वो तिनका है जिसका सहारा लेना है, और ये डूबने से आपको बचा भी नहीं सकता। नहीं बचा है, नहीं बचा सकता, ये डूबने से आपको बचा नहीं सकता। बस ये कहावत के तौर पर है कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। इसको आप डूबते के तिनके के सहारा की तरह ही ले। आपके पास कोई और व्यवस्था है, कोई आप काम सीख लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि हाथ का जो हुनर होता है वो ज़िंदगी भर काम आता है। बाकी और कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? मेरा तो यही सलाह है सर, और कुछ भी नहीं है। चलो, धन्यवाद।